हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आपको सूरदास जी के द्वारा लिखी गई कविता मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, इस पूरे कविता का अर्थ बताने वाली हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता के संदर्भ के बारे में बता देना चाहती हूँ। जैसे कि यह प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी महोत्सव के संतवाणी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि सूरदास जी हैं, जिसमें इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये था इसमें का संदर्भ। और अब मैं आपको इस कविता का भावार्थ भी बता देती हूँ। जैसे कि दिया गया है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बेर मोई दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। अर्थात बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से पूछते हैं कि मुझे कच्चा दूध पीते हुए किति यानी कितनी देर हो गई है। मैं काफ़ी समय से दूध पीवत भई अर्थात पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। मैया आप बताओ कि मेरी चोटी कबहू बढ़ेगी यानी कब बढ़ेगी। यह तो अजहू यानी अब भी छोटी ही है। यहाँ आपको बता दूं कि इस पंक्ति में बाल कृष्ण का अधीर होना दर्शाया गया है। अधीर होना यानी किसी चीज़ के लिए बहुत बेचैन होना या फिर बहुत उत्सुक होना, ठीक है। और फिर अगली पंक्ति है, तू जो कहत बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत जय है, नागनी सी भुई लोटी। अर्थात मैया तुमने तो कहत यानी कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी बल्कि बेनी यानी बलराम की चोटी की भांति लंबी मोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। और वह लंबी और मोटी होने के अतिरिक्त काढ़त गुहत न्यावत जय है, अर्थात काढ़त यानी कंघी करते, गुहत यानी गुहते यानी बालों को गूंथते हुए, और न्यावत अर्थात स्नान करते समय, नागनी सी भूई मतलब भूमि या जमीन पर लोटी यानी लोटना, अर्थात नागिन के समान भूमि तक लोटने या लटकने लगेगी। अर्थात श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं कि मुझे वह तेरी बात ठीक नहीं जान पड़ती है। और फिर आगे है, काचो दूध पियावती पची देत न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भया हरि हलदर की जोटी। यहाँ पर काचो दूध का मतलब होता है कच्चा दूध, और पियावत यानी पिलाना, व पची का यानी बार बार। और यहाँ पर अब जैसे कि मैया तू मुझे यानी यहाँ कहने का मतलब है कि मैया तू मुझे बार बार जिद करके या परिश्रम करके कच्चा दूध पिलाती हो, और देर न माखन रोटी अर्थात मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो। यानी कि यहाँ मैया यशोदा से बाल कृष्ण कहते हैं कि आप शायद मुझसे झूठ बोलकर मुझे माखन रोटी न देकर मुझे कच्चा दूध पिलाती हैं। और अब दोहे की अंतिम पंक्ति है, सूर चिरजीवो दो भया हरि हलदर की जोटी। और अंत में सूरदास जी बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी के चिरजीवो यानी चिरंजीवी होने की मंगल कामना करते हैं। अर्थात ये दोनों भाई चिरंजीवी हों और हरि हलदर की ये जोड़ी सदा बनी रहे। यहाँ पर हरि यानी श्री कृष्ण और हलदर बलराम जी को कहा गया है, ठीक है। तो ये था कवि सूरदास जी की कविता की संदर्भ सहित व्याख्या। और मुझे विश्वास है कि आप सभी को इनके द्वारा लिखी गई कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे मैं आपकी सुविधा के लिए कविता में जो कठिन शब्द आए हुए थे उन कठिन शब्दों के अर्थ को भी मैं यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। ये देखिए, जैसे कि अजहू का अर्थ होता है आज भी, बल का अर्थ होता है बलराम, बेनी का अर्थ चोटी, लांबी मोटी का अर्थ होता है लंबी मोटी, काढ़त का अर्थ होता है बाल बनाना, गुहत का अर्थ होता है गूथना, न्यावत का अर्थ होता है नहलाना, नागिन यानी नागिन, भूई का अर्थ होता है भूमि, लोटी का अर्थ होता है लोटने लगी, काचो का अर्थ होता है कच्चा, और पियावत यानी पिलाती है, पची का मतलब होता है बार बार, और माखन यानी मक्खन, और चिरजीवी यानी चिरंजीवी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी याद कर सकते हैं। और आगे आप देखेंगे तो सूरदास जी की इस पूरी कविता की व्याख्या आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ इनके द्वारा लिखी गई इस कविता की पूरी व्याख्या दी गई है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।